स्टूडेंट हम इसके कुछ लॉग के फंक्शंस के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। तो आपको पता है कि 0 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। तो डेट्स वाई आप कहते हैं कि लॉग विद बेस 2 ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। लॉग ऑफ 1 हमेशा विद एनी बेस क्या होता है वो 0 होता है। और इसी तरह आप कहते हैं जी कि 2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0 आए। तो देखें यहाँ पर इसके क्या मीनिंग कि 2 कब ग्रो होकर 0 होगा। मीन्स के इसका मतलब ये है कि वो माइनस इन्फिनिटी कहीं बैक टाइम पर वो या बैक इंस्टेंट पर क्या होगा वो 0 होगा। तो डेट्स वाई आप देखते हैं कि ये लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो x इज इक्वल टू 0 पर ये अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा होता है। स्पेशल होता है नेचुरल लॉग के e ऑफ x अगर इज इक्वल टू y है तो यहाँ से आप कहते हैं जी के जो सा है log विद बेस e ऑफ y इज इक्वल टू x। और ये जो log होता है इसकी नोटेशन होती है जी नेचुरल लॉग। नेचुरल इसलिए कहते हैं कि हमारे जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 ग्रो होकर आपको 8 दे रहा है। तो ये जिस रेट पर ग्रो होता है वो डिटरमिन होता है बाय ई से। रेट जो सा डिटरमिन होता है ई से। इसी तरह मैंने आपको बताया था जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं, आपके बैंक में जो प्रॉफिट मिलता है, आपको मार्कअप मिलता है किसी अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, तो वो रेट ऑफ रिटर्न के जो इन्फिनाइट मैनी आप इंटरवल्स करें तो आपको नजर आएगा कि वो ई के थ्रू या ई की वैल्यू ही होती है वो जो ग्रो होकर देती है। मींस कि अगर आप कहें कि आप तो ये ई का ई जो सा होता है वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। अगर ई की वैल्यू क्या होती है 2.73 समथिंग होती है। ओके, अगर आप इसको करेक्ट कर लें तो ओके, अगर मैं एक बैंक में 1 रुपी इन्वेस्ट करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इंटरवल कर देता हूँ इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन इज डैट कि मैक्सिमम में कितना एक साल के बाद मैं उसका इंटरेस्ट या उसका मेरे अमाउंट बनेगी प्रॉफिट की या टोटल मेरी कितनी बनेगी वो यही होगी 2.73 समथिंग इज इक्वल टू ई। मीन्स के मैक्सिमम मेरे पास ई रुपीज आ सकते हैं। अगर मैं वैसे तो आपको पता है वो बाई एनुअल होता है, आपको प्रॉफिट जो सा होता है को दिसंबर की 31st को और एक आपको जून की 30 को मिलता है। तो ये होती है उनकी डेट्स। लेकिन अगर आप उसको क्वार्टर करें, क्वार्टर से भी सेमी क्वार्टर करें और इवन के आप इंस्टेंटेनियसली उसके प्रॉफिट की जो है आप पीरियड को कंसीडर कर लें तो मैक्सिमम आप 2.73 ही ले सकते हैं। मींस कि आपका जो सा है 170% ही मैक्सिमम आपको प्रॉफिट बैंक से मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता 1 रुपए पर।